प्रदेश में एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में पकड़ी गई 1113 करोड़ की राजस्व चोरी। भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर जिले में कार्रवाई की गई है और एक बड़ी राजस्व चोरी पकड़ी गई है। राजस्व चोरी कोई 100 करोड़ या 200 करोड़ की नहीं है, बल्कि 1113 करोड़ की राजस्व चोरी पकड़ी गई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर ये चोरी पकड़ी गई है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया है एसडीआरआई की टीम ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 1113 करोड़ की राजस्व चोरी पकड़ी गई है। भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर जिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, एसडीआरआई की बड़ी कार्रवाई, और यह कार्रवाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खिलाफ की गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 1113 करोड़ की राजस्व चोरी पकड़ी गई। मेरे सहयोगी विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल, जानना चाहेंगे किस तरीके से एसडीआरआई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अब आगे क्या होगा? देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खिलाफ है और इस कार्रवाई में जो मामला है वो मामला है रॉयल्टी चोरी से संबंधित। हिंदुस्तान जिंक जो राजस्थान की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, इस कंपनी को लेकर के एसडीआरआई ने जांच की थी और इस जांच के अंदर एसडीआरआई की ये फाइंडिंग है कि इस कंपनी ने 1113 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया। एसडीआरआई ने अपनी जांच भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर जिलों में जहां कंपनी की साइट्स है वहां पर कार्रवाई कर की है। और इस कार्रवाई में अब तक जो सूचना मिली है वो ये है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार को जो खनन से संबंधित जानकारियां दी गई है कंपनी की ओर से, इन दोनों जानकारियों में ही विरोधाभास है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों का विश्लेषण, अर्थात एसडीआरआई ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर 2018-19 के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण में यह पाया गया है कि कंपनी ने लेड और जिंक के खनन से संबंधित जो जानकारियां राज्य सरकार के साथ साझा की है उन जानकारियों में गलती है। इस आधार पर एसडीआरआई ने 1113 करोड़ रुपए के आसपास की रॉयल्टी भुगतान में गड़बड़ी का अंदेशा जताया है और इस बारे में डीएमजीआर को आगे कार्रवाई करने के लिए सूचना अपनी रिपोर्ट बना करके पेश की है। जी बिल्कुल विमन, इस दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर? नहीं, अभी फिलहाल हिंदुस्तान जिंक की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं हिंदुस्तान जिंक भी इस बारे में अपना पक्ष रखे। और एसडीआरआई की इस कार्रवाई के बाद आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खिलाफ किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं अगर ये सारी चीजें प्रमाणित है? देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ये डॉक्यूमेंट बेस पर है। अर्थात जो एसडीआरआई की इन्वेस्टिगेशन हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा है कि हिंदुस्तान जिंक ने अपनी ओर से भारत सरकार को जो खनन के संबंध में सूचनाएं दी है वो सूचनाएं अपनी जगह हैं और जो राज्य सरकार को रॉयल्टी भुगतान के साथ में जो सूचनाएं दी है कि साहब हमने इतना खनन किया है, इन दोनों में विरोधाभास है। अर्थात ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला केस है और इसमें मैं नहीं सोचता हूं कि कोई कंपनी, हो सकता है कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन कंपनी जो एसडीआरआई ने जो जांच की है उसके आधार पर तो कंपनी को रॉयल्टी का भुगतान चुकाना ही पड़ेगा। अर्थात एसडीआरआई की अनुशंसा पे जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो हिंदुस्तान जिंक से रॉयल्टी के रूप में 1113 करोड़ रुपए की और वसूली करेगा।